हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट पर मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और यहाँ 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेया वाज ऑर्गेनाइजिंग बसेस फॉर अ स्कूल ट्रिप. शी हैड 171 चिल्ड्रन, 22 टीचर्स एंड 13 पेरेंट्स. अ बस कुड टेक 20 पैसेंजर्स. हाउ मैनी बसेस वुड शी नीड एंड हाउ मैनी स्पेयर सीट्स वुड बी लेफ्ट फॉर एक्स्ट्रा लगेज. श्रेया एक बस ऑर्गेनाइज कर रही है स्कूल ट्रिप के लिए. She had 171 children, 22 teachers and 13 parents. एक बस सिर्फ 20 पैसेंजर को ले जा सकती है. How many buses would she need? कितनी बसेस उसे जरूरत होंगी. And how many spare seats? और कितनी अतिरिक्त सीटें बच जाएंगी एक्स्ट्रा लगेज रखने के लिए. तो देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें टोटल पैसेंजर निकालना है. तो 171 चिल्ड्रन, 22 टीचर्स और 13 पेरेंट्स ऐड करेंगे. 1 2 3 3 6 7 2 9 0 10 1 कैरी करेंगे. 1 1 2 206, यानी टोटल पैसेंजर कितने हैं 206. अब वन बस में सिर्फ 20 पैसेंजर जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कितनी बसेस चाहिए होंगी 206 पैसेंजर को लाने के लिए. यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो 206 को हम 20 से डिवाइड करेंगे. 20 1 जा 20 ऐसे भी कर सकते हैं, या 20 10 जा सीधे कर सकते हैं. 20 10 जा 200 और यहाँ पर 6 रिमेन हो जाएगा. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 बसेस तो हो गई, मतलब टोटल 200 लोगों को 10 बसेस ले जाएंगी, पर जो ये 6 एक्स्ट्रा लोग बचे हुए हैं उनका क्या करें. तो हम एक बस और बढ़ा देते हैं. अगर हम 11 कर दें तो यहाँ पर हम 220 पैसेंजर ले जा सकते हैं. 220 पैसेंजर, लेकिन हमें तो 206 ले जाना है, तो हम क्या करेंगे 206 को माइनस करेंगे. कितना आएगा, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 1, यहाँ 1 नीचे लिखेंगे, यानी टोटल 14 सीटें एक्स्ट्रा लगेज के लिए बच जाएंगी. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बसेस, तो 11 बसेस चाहिए और कितनी एक्स्ट्रा सीटें बच जाएंगी एक्स्ट्रा लगेज के लिए, तो 14 एक्स्ट्रा सीटें बच जाएंगी. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉनसन मेक टॉय कार, ही वांट्स टू मेक 1500. जॉनसन टॉय कार बनाता है और वो 1500 टॉय कार बनाना चाहता है. जॉनसन कैन मेक 18 कार्स इन अ डे. एक दिन में वो कितना बनाता है 18. ही हैज़ ऑलरेडी मेड 492. उसने पहले से ही 492 बना ली हुई है. हाउ मैनी डेज विल इट टेक हिम टू गेट टू 1500. तो उसे कितना समय मिलेगा, तो उसे कितना समय लगेगा टोटल बनाने में. देन फ्रेंड्स देखिए, उसे 15 कार्स बनानी है, जिसमें से उसने 492 पहले से बना रखी हैं. तो 492 को हम पहले माइनस कर देंगे. उसके पास ऑलरेडी है ना, तो इसे हम पहले माइनस कर देंगे. तो अब उसके पास बची 1008, यानी टोटल अब उसे सिर्फ इतनी ही बनानी है. तो कैसे इक्वेशन कैसे लगाएंगे, 18 कार्स 1 डे में, एक दिन में 18 कार्स वो बनाता है. अब उसे 1008 कार्स बनानी है, कितने दिन लगेंगे, तो 1008 में हम 18 को डिवाइड करेंगे. आंसर आया 56, यानी 1008 कार्स को बनाने में उसे टोटल 56 डेज लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल एंड हिज 3 फ्रेंड्स रीड 55 बुक्स ईच फॉर द ईयर. एक साल में वह तीनों दोस्त, 3 नहीं 4, एक बिल है उसके 3 दोस्त हैं, यानी 4 लोग मिलके 55 बुक्स पढ़ते हैं एक साल में. ईच बुक्स हैड एन एवरेज ऑफ 320 पेजेस. हाउ मैनी पेजेस डिड दे ऑल रीड इन टोटल दैट ईयर. तो हमें बताना है कि उन चारों ने मिलकर कितने पेज पढ़े हैं पूरे साल में. बताया है उन्होंने कि एक साल में उन लोगों ने 55 बुक्स पढ़ी, बिल और उसके 3 फ्रेंड्स ने.
और एक बुक 55 है, 1 बुक इज इक्वल टू 320 पेजेस। एक बुक में इतने पेजेस हैं। यहाँ पर पेज पूछा गया है तो बताना है कि उन्होंने पूरे साल में कितने पेज पढ़ी। तो एक बुक में 320 पेजेस हैं, बुक्स पढ़ी उन्होंने 55। तो यहाँ पर 55 बुक्स के बारे में बताना है कि 55 बुक्स में कितने पेजेस थे, वही आंसर है। 55 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक संख्या बताई गई है और ज़्यादा हमसे पूछी गई है। 320 मल्टीप्लाई बाई 55। देन बिल एंड हिज 3 फ्रेंड्स रीड 17,600 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैरी इज हैविंग अ बर्थडे पार्टी। मैरी ने एक बर्थडे पार्टी की। सी इनवाइटेड 14 फ्रेंड्स, उसने 14 लोगों को बुलाया। सी मेड 190 कुकीज, उसने कुकीज बनाई 190। सी वांट टू शेयर देम एट हर पार्टी, वो अपने पार्टी में से शेयर करना चाहती है। बट ऑल्सो वांट टू सेव 22 फॉर हर मदर एंड फादर, और अपने मम्मी पापा के लिए 22 वो बचाना भी चाहती है। हाउ मेनी कुकीज विल ईच पर्सन गेट एट द पार्टी, यानी वो 22 अगर कुकीज बचा लेगी अपने पेरेंट्स के लिए तो हर व्यक्ति को कितने कुकीज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कुकीज को माइनस कर लेते हैं क्योंकि उसने 190 कुकीज बनाई है और 22 अपने पेरेंट्स के लिए रखना है उसे। इसे माइनस करके हम हटा देंगे। अब उसके पास 168 कुकीज हैं। इतनी कुकीज को उसे, तो यहाँ पर उसे 14 फ्रेंड्स उसके जो आए हुए हैं पार्टी में, उसको बांटना है 168 कुकीज। अपने दोस्तों में बांटेगी। डिवाइड करना, बांटना, यानी यहाँ पर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड ही होगा। 14 से डिवाइड करेंगे 168। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो यहाँ पर ईच पर्सन 12 कुकीज पाएगा। नेक्स्ट है, टिकट्स टू द मूवी कॉस्ट $24 फॉर 1 अडल्ट। एक अडल्ट के लिए मूवी की टिकट का प्राइस है $24। द प्राइस फॉर 1 चाइल्ड वॉज 2/3 ऑफ दैट प्राइस। और एक चाइल्ड मतलब एक बच्चे का जो प्राइस है, बच्चे के लिए, वो इस जो डिजिट है यानी $24 का 2/3 है, का यानी मल्टीप्लाई। हाउ मच डिड ए फैमिली विथ 2 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन। तो एक फैमिली में 2 अडल्ट हैं और 2 चिल्ड्रंस, तो इन्हें कितना पैसा पे करना होगा। उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 जा 42 और 8 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 16। तो एक बच्चे का प्राइस जो है 16 है, $16 है। 2 अडल्ट हैं, 2 चाइल्ड हैं। 2 अडल्ट का क्या होगा, 1 अडल्ट का 24, 2 अडल्ट यानी 2 से मल्टीप्लाई। 2 अडल्ट का होगा 48 और 2 चाइल्ड का, 1 चाइल्ड का कितना है 16, 2 चाइल्ड का 32। और आखिरी में 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड का जो प्राइस निकला है उसे हम ऐड कर देंगे। 48 ऐड करेंगे 32 से। 48 और 32 मीन्स 2 adults and 2 children ticket price have to $80 पे। फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं समझा रही हूँ। अगर मैं फ्रैक्शन का टॉपिक समझा रही होती तो अच्छे से डिटेल से बताती आपको। यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशंस समझा रही हूँ। तो आपको अगर फ्रैक्शन के या फिर अदर जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो मैं पहले टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। जैसे अंशु अर्न $420 इन मे and only 5/7 of this in June. How much money did she earn in June? तो क्वेश्चन है अंशु ने $420 मई में कमाए, only 5/7 of this in June, और इस संख्या का 5/7 जून में कमाए। तो जून की अर्निंग बतानी है। तो हाउ मच मनी डिड शी अर्न इन जून, तो जून में उसने कितना कमाया। तो क्या करना है हमें, $420 जो उसने मई में कमाए थे उसका का यानी मल्टीप्लाई, उसका 5/7 जून में। मई की प्राइस, मई का अर्निंग उसका इतना है और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 तो जून की निकल के आएगी 7 6 जा 42 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से
$300 आएगा, यानी जून का उसने सिर्फ $300 ही कमाए। लास्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड एलन स्टार्टेड अ बिजनेस इन देयर फर्स्ट मंथ, दे मेड $700, they decided to split the earning in a ratio of 3:4 with Alan earning slightly more as he had invested more. How much did each of them earn? तो जॉन और एलन बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर पहले महीने में उन्होंने $700 कमाए, यानी इन दोनों की अर्निंग है $700। दे डिसाइडेड टू स्प्लिट, अब वो बांटना चाहते हैं, इस जो उन्होंने अर्निंग की है उसे आपस में बांटना चाहते हैं। किस रेशियो में? 3:4। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कौन सा रेशियो है? तो आगे उसने कहा है विद एलन अर्निंग स्लाइटली मोर एज ही हैड इन्वेस्टेड, एलन ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसका रेशियो भी बड़ा होगा 3:4, यानी एलन ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो उसके बड़ी वाली डिजिट आएगी उसके आगे। अब इन दोनों का ऐड करने में 700 आ रहा था, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेशियो सॉल्व कराऊंगी मैं, रेशियो का टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकती मैं, फिर भी कोशिश करूँगी शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसके लिए कैसे करना है, यहाँ पर रेशियो में डिजिट दी हुई है, अब इनको संख्या बनाना है। जब कोई डिजिट रेशियो में होती है मतलब वो अपने मान से बहुत ही कम लिखी गई होती है, तो इनको डिजिट बनाने के लिए इनके आगे XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3x + 4x = $700, ऐड करेंगे 7x = $700। अब डॉलर से हमें मतलब नहीं है, x = 700। अब ये संख्या जब इस तरफ जाएगी तो 7 डिवाइड में चला जाएगा और 7 बन जा 7 डिवाइड करेंगे, x = 100। अब यहाँ पर हमें सिर्फ अभी x का ही मान मिला है, तो x का मान अब हम दोनों जगहों पर रखेंगे तब हमें मेन संख्या मिलेगी। तो 3:4 में है तो 3x है, तो x की जगह हम लिख देंगे 100 और एडिंग वाला जो साइन है ऐड वाला 4 और x की जगह लिखेंगे हम 100, यानी 3 बन जा 300 + 4 बन जा 4 यानी 400। दोनों को ऐड करेंगे तो 700 आएगा। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, हाउ मच डिड ईच ऑफ देम अर्न। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ने कितने पैसे कमाए, उनको बताना है। तो जॉन ने 300, जॉन अर्न $300 एंड एलन अर्न $400। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की और वीडियो के लिए या मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बाय, थैंक यू।